सैम्पल पेपर 1 सोशल साइंस, कोड है 087। ये 2021 का जो नवंबर दिसंबर के बीच में टर्म 1 एग्ज़ाम होने वाला है, उसका ये सैम्पल पेपर ये 1 है और जल्दी सैम्पल पेपर 2 अपलोड हो जाएगा। इसका PDF फाइल भी मैंने टेलीग्राम में का इसका जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर लिंक दे दिया है, टेलीग्राम में है इसका PDF फाइल का। आप इसे अच्छे से डिस्कस करें और समझें। अभी जो CBSE का न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न आया है और मार्किंग स्कीम है फॉर द सेशन 2000। मार्किंग स्कीम मतलब कि आंसर क्या देना है, तो MCQ आएगा। MCQ जो माने जो क्वेश्चन पेपर रहेगा तो वो क्या रहेगा जो नवंबर में एग्ज़ाम होना है 21 में, और ये सेशन है 2021-22। ये क्लास 9 का है, याद रखना है 9। तो हैज़ मैनी चेंजेस दिस न्यू मॉडल क्वेश्चन पेपर। न्यू मॉडल क्वेश्चन पेपर में आपको 3 दिखेगा, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ARQ एसरेशन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस और CBQ यानी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे। यहाँ पर प्रयास है ये टोटल अपने द्वारा इसको एक एक तो क्या क्या हर टॉपिक में उठ सकता है उसके अनुसार क्वेश्चन बनाया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन रहेगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको 2-2 मिनट टाइम रहेगा, 80 मिनट्स रहेगा और 10 मिनट्स आप जो उसका OMR सीट है उसको गोल करने का कि आपका आंसर अगर 1 का है तो 1 का कौन सा आंसर है, B है। तो इस तरह से आपको वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में अगर इस तरह सपोज 1 का B है तो यहाँ से गोल 4 ऑप्शंस रहेगा, यहाँ पर A B C D लिखा रहेगा। और यहाँ पर जैसे अगर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि हु रोट एन इन्फ्लुएंशियल पॉम्पलेट। पॉम्पलेट मैंने एक जब आप न्यूज़पेपर आप घर में आता होगा देखिएगा छोटा छोटा पॉम्पलेट में प्रचार का आया रहता है, तो जो टुकड़ा आता है प्रचार का तो उसी में जो कौन उस तरह से इन्फ्लुएंशियल कि जो एक ऐसा पॉम्पलेट उसमें बांटा गया जो समाज में प्रभावित किया, इन्फ्लुएंस किया। और वहाँ पर लिखा हुआ था उस पॉम्पलेट में, उस कागज़ का टुकड़ा में कि व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट है क्या। तो उसने किसने लिखा, तो एबेसिए जो है यहाँ B ऑप्शन सही होगा, एबेसिए ने लिखा था ये। तो यहाँ पर अगर अब B होगा तो इसको आप यहाँ से गोल कर देंगे, पूरी तरह से गोल कर देंगे। गोल जो है बाहर नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान देना आपको। जो नवंबर और दिसंबर के बीच में एग्जाम होगा तो आपका वहाँ पर रहेगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट का जो सैम्पल पेपर है जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाए, क्लास 9th और 10th दोनों का। तो यहाँ हो गया 1 का। अब आपको अपने से आपने पूरा चैप्टर सिलेबस पढ़ लिया है, सिलेबस ऑलरेडी उसका ये हो गया है, सिलेबस क्या क्या आएगा कैसे आएगा, तो उसका भी वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक जो है दे दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। अगर इंडिया एक रफ इस तरीके से बनाते हैं, अगर इस तरीके से रफ बना रहे हैं, यहाँ पर रफ इसके स्केच है, तो यहाँ पर जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ का जो सबसे ईस्टर्न पार्ट है यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, ये कितना डिग्री है। तो यहाँ पर अगर आपको याद होगा पूरी तरह से पढ़े होंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट 38.7 68.7 यहाँ पर ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न में। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये आपको आंसर होगा सही, आपने सही पहचाना कि आंसर A है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब हम आगे देखते हैं। इन पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ थे, जो कि वहाँ पर जब इंडिया में कारगिल वार चल रहा था तो कारगिल वार में हार होने के बाद नवाज शरीफ ने जब एग्रीमेंट कर दिया, वहाँ पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हो गई। तो जो पाकिस्तान के हार होने के बाद वहाँ के जो मिलिट्री जो जनरल थे परवेज मुशर्रफ, उसने जब नवाज शरीफ ने श्रीलंका दौरा के लिए किया हुआ था तो श्रीलंका से लौटते से पहले ही जो नवाज शरीफ को अरेस्ट कर लिया और उसने तख्ता पलट दिया, माने कि सैनिक जो थे मिलिट्री को तख्ता पलट दिया। किस साल हुआ था, तो आप आंसर सोचिए। जी आपने सही सोचा है कि 1999। तो इस तरह से इसमें भी इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा। 3 यहाँ सर्किल रहेगा, गोल रहेगा, MC जो OMR सीट होगा, A B C D। तो आंसर A है। तो इसको पूरी अच्छी तरह से पूरा कहीं दिखना नहीं चाहिए, इसको एकदम गोल कर देना है, पूरा भरपूर करके लाइन से बाहर नहीं जाना है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो यहाँ पर 4 देखेंगे क्वेश्चन नंबर की 4 क्या दे रहा है। तो ये सारा तो जो बेस है न्यू जो सिलेबस है 2021-22 का, उसके आधार पर डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। हम लोग आपने पढ़ा कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाइट डेमोक्रेसी। तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी हर गवर्नमेंट के जितने भी तरीके हैं, चाहे मोनार्की हो या एथोक्रेसी हो, टोटलियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो, तो उसमें डेमोक्रेसी ही बेटर क्यों है।
तो यहाँ पर ये अगर आपने सही सोचा आपने आंसर कि इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, कि अपना मिस्टेक अगर गलती होता है डेमोक्रेसी में तो उसको सुधारने का मौका देता है। फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि माई फ्रेंड्स हेल्स मैंने कि वो संबंध रखता है फ्रॉम ए कंट्री, एक देश है, विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री, कि यहाँ पर 4 कंट्री दिया है, तो किस कंट्री का जो बाउंड्री है वो इंडिया से शेयर नहीं करता है। तो आपने ठीक सोचा, क्योंकि आपने ठीक सोचा कि आंसर बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि भूटान का शेयर करता है ईस्ट में, बांग्लादेश भी ईस्ट में और नेपाल में नॉर्थ ईस्ट में। तो यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आंसर होगा बी, ताजिकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, द मोस्ट अबेंडेड फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन। आप अगर इसको सोचिए आंसर क्या है कि फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन क्या है, तो आप देखेंगे कि फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन है 4 होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको लेबर, कि लैंड आपको हो सकता है मशीन मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है वो लेबर। तो यानी आंसर होगा ए, आपने सही सोचा। क्वेश्चन नंबर 7, एक जब आप देखेंगे तो उस समय एक ट्रायंगुलर ट्रेड होता था, टुक प्लेस यूरोप और अमेरिका में। तो ट्रायंगुलर मतलब कि यहाँ से जो ये यूरोप है, अमेरिका है, और यहाँ पर इसके बीच में एक साउथ अफ्रीका है। तो यहाँ से क्या करते थे, उसमें इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका में गुलाम को ले लेते थे और अमेरिका जाके बेच देते थे। तो यहाँ पर ये देखना है कि बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका तो कौन है तीसरा? तो अफ्रीका। आपने सही सोचा, आंसर ए होगा। फिर हाउ मेनी मेंबर आर इलेक्टेड टू द नेशनल पीपल कांग्रेस फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। तो वहाँ पर आपने पढ़ा कि मतलब कि जब डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई इज़ डेमोक्रेसी। तो वहाँ पर आपने चाइना के बारे में पढ़ा कि वहाँ पर जो कांग्रेस है, जिसको एनपीसी जी कहा था, पूरे इंडिया में उसके जो सदस्य चुन के आते हैं। हाँ जी, आपने सही आंसर बता रहा है कि बी होगा 3000। क्या होगा? 3000। उसके बाद देखिए ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग फिर आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग डिसीजन वाज टेकन बाय द कन्वेंशन। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो वहाँ पर कन्वेंशन में था, तो क्या डिक्लेयर किया गया था जो कन्वेंशन हुआ था? हाँ, सही आंसर आप बता रहे हैं राकेश जी, आपका आंसर सही है कि डी होगा, डिक्लेयर फ्रांस और रिपब्लिक, डिक्लेयर फ्रांस से रिपब्लिक। कि वहाँ पर जब ये कन्वेंशन हुआ था, जब लोग वहाँ से भागे के नेशनल असेंबली की बात की, तो वहाँ पर डिक्लेयर किया था कि फ्रांस जो है माने कि रिपब्लिक कहलाएगा। फिर मझौली जो रिवराइन है, रिवराइन मतलब कि जो नदी से कट के कोई आइलैंड बन जाता है। जैसे आइलैंड तो जनरली हम लोग कहते हैं कि कोई भी एरिया विच इज़ कवर ऑल साइड विथ वाटर, दैट इज़ आइलैंड। और जनरली ये माने कि अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में होता है। तो मझौली जो है ये रिवराइन है कि नदी से बना हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा है। तो ये किस रिवर में बना हुआ है? हाँ आंसर बताइए। हाँ सही आंसर आ रहा है, बहुत लोगों ने सही जवाब दे रहा है कि ये ब्रह्मपुत्रा होगा। क्या होगा? रिवर ब्रह्मपुत्रा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द सॉइल कंटेनिंग कैलकेरस डिपॉजिट इज लोकली नोन एज। अगर आप देखें कि जो मिट्टी है उसमें अगर कैल्शियम का ये प्रोपोर्शनल रहता है, उसको कंकड़ कहा जाता है। सही आंसर है इसमें कि इसका आंसर डी होगा। फिर व्हाट वाज द सब्जिस्टेंस क्राइसिस। सब्जिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या है कि जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है, लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा है, जो बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है कि रोटी, कपड़ा, मकान, मीन्स की फूड, क्लॉथ और शेल्टर नहीं मिल रहा है। तो ये क्या बताता है, व्हाट इज़ इट? इसमें 4 ऑप्शन है। तो आपने देखा होगा कि उसका आपके हिस्ट्री बुक का वहाँ पर न्यू वर्ड्स है, तो वहाँ पर सब्जिस्टेंस क्राइसिस का दिया हुआ है कि एन एक्सट्रीम सिचुएशन इंडेंजरिंग द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो इसमें किसी ने जवाब नहीं दिया, फिर भी इसको याद रखना है कि वहाँ पर एक्सट्रीम सिचुएशन एक ऐसा स्थिति है कि जहाँ पर बेसिक मीन्स है, जो आपका जो मिनिमम ज़रूरत है वो भी नहीं मिल पाता है, तो उसको सब्जिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। तो आंसर ए होगा। हाउ मेनी फैमिली लिव इन द विलेज पालमपुर। हाँ ठीक बता रहे सतीश। हाँ सतीश ने सही बताया है कि 450 जो होगा वहाँ पर, यानी आंसर डी होगा। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 13 हो गया वहाँ पर। 14 में है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मॉडर्न फार्मिंग मेथड। कि इसमें चाहे मल्टीपल क्रॉपिंग भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, सही है। यूज ऑफ HYB सीड भी है, सही है। फिर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर भी सही है। यस, बहुत लोगों का सही आंसर आ रहा है। आंसर डी होगा, बोथ बी एंड सी। कि यहाँ पर बी भी मल्टीपल क्रॉपिंग तो एक है हम लोग का होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है HYB सीड मॉडर्न फार्मिंग है और केमिकल फर्टिलाइजर। अब है कि विच ऑफ दिस बुक वाज रिटन बाय जॉन
लोके, ठीक है। जॉन लोके ने कौन सा बुक लिखा है? यस, ट्रीटीज द ट्रीट माने कि आपका व्यवहार कैसा है, सरकार का व्यवहार क्या होता है, ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। तो टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट की सरकार का जनता के प्रति व्यापार क्या होना चाहिए, इसी के बारे में लिखा हुआ जॉन लोके, तो आंसर होगा बी। फिर उसका 16 है कि माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इज बाउंड्री विथ म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड। अगर म्यांमार से जो सटा हुआ है तो सबसे ईस्टर्न पार्ट में है, तो उसको मैंने पहले ही बताया था पूर्वांचल कहा जाता है, तो आंसर सी होगा। हु एमंग द फ्लोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि इसमें जो 4 व्यक्तियों का नाम दिया हुआ है, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, टी.टी. कृष्णाचारी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इसमें कौन जो थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे? सभी ने सही जवाब दे रहा है, ए होगा महात्मा गांधी। विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्टर फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल की जो वहाँ पर काम रहता है जब तक खेती होता है, फिर खेती खत्म हो जाता है तो काम नहीं हो पाता है, तो ये निश्चित है कि एग्रीकल्चर में होगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बेरोजगारी। फिर 18 के बाद देखिए हम लोग आएंगे 19 में। 19 में ये जो इंट्रोडक्शन है आपका बुक का, पहले ही मैंने चैप्टर है कि ऑन डेज, किस डेट में द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन द स्टेट ऑफ अलार्म, कि जो पेरिस था वहाँ पर खतरे की घंटी थी। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी, तो राजा ने कमांडेड को कहा कि आप शहर की ओर बढ़ो। तो ये 14 जुलाई 1779 था, जहाँ पर बास्टिल को तोड़ दिया गया था। फिर उसका था नैरो गैप इन माउंटेन रेंज प्रोवाइडिंग एसेस टू अदर साइड, अगर एक माउंटेन्स में अगर रेंज है, रेंज ऑफ माउंटेन्स है, तो वहाँ पर कौन सा गैप को क्या कहते हैं? यस, आंसर सही आ रहा है, बी होगा पास। फिर डिक्रीज इन IMR, अगर इन्फेंट मोर्टलिटी रेट ऑफ कंट्री सिग्निफाइंस, अगर कंट्री में जो बच्चों की जन्म होती है 1000 एक वर्ष में 1000 में अगर उसके जो मरने वाले की संख्या घट जाती है, तो निश्चित है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाएगा, जो जीने की संभावना बढ़ जाएगा, यानी आंसर है ए, आंसर है ए। 22 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू इज अबाउट द बास्टिल स्टॉर्मिंग, कि बास्टिल स्टॉर्मिंग जो हुआ वहाँ पर जो जेल था वहाँ तोड़ दिया गया, या वो क्या सही है? तो ये जेल था यूरोप में, फोर्ट्रेस प्रिजन था, तो आंसर होगा ए, यानी आंसर होगा ए। हाउ मेनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितना लैंग्वेज लिखा गया, जो 8 शेड्यूल्स है उसमें कितना लैंग्वेज लिखा गया? तो वहाँ लिखा गया है कि 21 लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज अगर हिंदी को छोड़ दिया जाए तो हिंदी को मिलाकर 22 लैंग्वेज है, तो बिसाइड हिंदी देयर आर 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेज, तो यहाँ सी ऑप्शन होगा कि टोटल 22 है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 24 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में क्वेश्चन है, अगर इसको देखेंगे कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट ए वर्सियस साइकिल बाय पेरेंट्स, कि पेरेंट कैसे अपना जो गरीबी है वो तोड़ सकता है? तो निश्चित है कि अपने बच्चे को स्कूल भेजकर, तो टू टेक केयर ऑफ द स्कूल भेजना है, साथ में हेल्थ में भी ध्यान है। 4 ऑप्शन है, टू सेंड देयर तो स्कूल, ये तो सही है, लेकिन वो ये अकेला नहीं कारण है। फिर प्रोवाइड गुड फूड फॉर देयर, ये भी अकेला कारण नहीं है, या कॉर्पोरेट स्कूल में नहीं। तो यहाँ पर जो चौथा दिया है कि टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रेन, यानी डी ऑप्शन सही होगा इसका, कि जो हम लोग जो चिल्ड्रेन का क्या केयर करना, तो उसके हेल्थ को ध्यान देना और हेल्थ के साथ उसके एजुकेशन को भी, तभी वो गरीबी तोड़ पाएगा। विच ऑफ दीज प्रोविजन वेयर पास्ड बाय द असेंबली ऑन द नाइट ऑफ द 4 अगस्त 1789, तो फ्रांस में जब 4 अगस्त 1789 को क्या असेंबली के रात में उस दिन पास करता है? तो यहाँ पर देखेंगे कि एबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, ये भी क्या था? क्लर्जी हैड टू गिव अप इट्स प्रिविलेज, कि उसको जन्म से अधिकार होता है, विशेष अधिकार, उसको तोड़ दिया जाए। और टाइट्स, ठीक है, टाइट्स वाज एबोलिश, खत्म, यानी चारों जो ऑप्शन है सही डी। लोगों का आंसर गलत आ रहा है, जो मेरे पास अभी आंसर एक का भी सही नहीं आया था, वो डी होगा। फिर व्हाट इज़ द एम ऑफ द सर्व शिक्षा अभियान, तो यह सर्व शिक्षा अभियान अगर देखेंगे तो यहाँ पर है कि जो अगर सर्व शिक्षा अभियान करेंगे तो ये 18 साल की उम्र से, यानी 18 नहीं 6 to 14, यानी सी ऑप्शन होगा कि टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन इन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कि व्हेन डिड साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कि वो कब डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है? तो निश्चित है 26 अप्रैल 1994 को, तो आंसर बी होगा। आंसर जो है वीडियो के लास्ट में भी पूरा क्या आंसर हर का ऑप्शन था उसका भी दिया हुआ है,
इसका PDF जो है वो भी इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ पर PDF से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसका सिलेबस का देखना होगा तो उसका भी लिंक इसमें दिया हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं सारा कुछ। 28 है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर हाउ मेनी डेज। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे तो उसको लोग जो सदस्य कितने दिनों में मिलते थे, गैप मैक्सिमम कितना दिन का हो सकता था, मिनिमम कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैक्सिमम था 114 दिन से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए था। फिर ये जो 29 से 33 क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया होगा, ठीक है। एक असेसमेंट होगा एसरेशन का, उसको ए लिखेंगे, ए भी दिया होगा एसरेशन। दूसरा एसरेशन होगा रीजन, एसरेशन और रीजन 2 आर दिया होगा। तो अगर आपको ABCD में कलेक्ट करना है तो एसरेशन और रीजन दोनों अगर सही स्टेटमेंट है, जो लिखा हुआ है दोनों का स्टेटमेंट एसरेशन और रीजन का दोनों सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है एसरेशन का, तो ऑप्शन ए होगा। एसरेशन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है एसरेशन का, तो बी होगा। और सी होगा एसरेशन करेक्ट है स्टेटमेंट और लेकिन रीजन करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। डी होगा एसरेशन रॉन्ग स्टेटमेंट और रीजन करेक्ट स्टेटमेंट है। तो चलिए देखते हैं 29 में, पहले ये देखेंगे एसरेशन का। तो ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी में फ्रांस विटनेस द इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास। 18th सेंचुरी में फ्रांस में मिडिल क्लास का अस्तित्व में आया। ये तो एसरेशन है, सही है, एसरेशन सही है, यानी एसरेशन सही है। इमरजेंस ऑफ द मिडिल क्लास हैपेंड ऑन अकाउंट ऑफ रॉयल पैट्रोनिज्म, कि ये रॉयल पैट्रोनिज्म चलते मिडिल क्लास का अस्तित्व में आया नहीं, मिडिल क्लास जो अस्तित्व में आया था एजुकेशन के साथ है, यानी रीजन ही गलत है, यानी एसरेशन ए सही है और आर गलत है। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर सी आप देख रहे होंगे कि एसरेशन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, तो आपको क्या देना होगा ऑप्शन सी, यानी यहाँ पर आप ठीक से समझ रहे होंगे। तो इस 29 का सी होगा, और मेरा जो टाइप किया हुआ आंसर वहाँ पर शायद गलती से ए ये लिखा गया है, तो उसको सी माना जाएगा, ठीक है, देखिएगा। फिर 30 क्वेश्चन को देखिएगा। 30 क्वेश्चन बता रहा है, एसरेशन बता रहा है कि टिल द मिड 1960 तक सीड इज यूज इन कल्टिवेशन वेयर ट्रेडिशनल वन, कि 1960 तक जो था 69 तक, 1960 मैंने 1960 से लेकर 1969 तक, उससे पहले जो होता था खेती वो होता था ट्रेडिशनल तरीके से होता था, और ट्रेडिशनल नीडेड लेस इरीगेशन, पानी की जरूरत कम थी, फार्मर जो थे गोबर डालते थे और नेचुरल मैनर फर्टिलाइजर मिलते थे। ये एसरेशन है, तो एसरेशन सही है, एकदम सही कहा जा रहा है कि 1970s में जो था ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था, तो उस समय तक जो पुराने मेथड से खेती होता था, एसरेशन सही है। अब इसका देखेंगे कि रीजन क्या है, रीजन सही है गलत है, तो यहाँ पर इसको देखेंगे रीजन। एज ए रिजल्ट इसके चलते सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन देन वाज अर्लियर, यानी ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कह रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते जो है उस पीस में ज़मीन जो है प्रोडक्शन जो था बढ़ गया, यानी रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है करेक्ट स्टेटमेंट एसरेशन का नहीं है। तो हमने आपने देखा होगा पीछे में देखे वीडियो में कि एसरेशन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, और लेकर रीजन इज द नोट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन, तो उसमें ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ए क्या था कि एसरेशन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसरेशन का है। बी में था कि एसरेशन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसरेशन, तो ये यानी बी होगा। फिर 31 का देखते हैं कि एसरेशन ऑल्दो ओनली द सॉदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाई इन ट्रॉपिकल रीजन, ये सही कह रहे हैं कि ट्रॉपिकल रीजन में सॉदर्न पार्ट होता है, लेकिन फिर भी हम लोग पूरे इंडिया का जो मौसम है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो ये सही एसरेशन का है। फिर हिमालय माउंटेन रेंजेस प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द नॉर्थली कोल्ड विंड्स, वो सही है कि अगर नॉर्थ में हिमालय है तो हम लोग को ठंडा जो हवा से बचाता है, तो यहाँ पर अल्टरनेटिव को ऑप्शंस को देना है, तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, तो वहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो निश्चित है कि एसरेशन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन, यानी बी होगा। अब 32 का देखेंगे कि स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड आर कल्टिवेटेड बाय मीडियम एंड लार्ज फार्मर, ये गलत दे रहा है, क्योंकि मीडियम एंड लार्ज फार्मर छोटा में खेती नहीं करता है, लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड में, यानी एसरेशन गलत है, यहीं पर गलत हो गया एसरेशन, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर रीजन है कि स्मॉल फार्मर एलॉन्ग विद देयर फैमिली कल्टिवेट देयर ओन फील्ड, ये सही है, यानी रीजन सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एसरेशन गलत है, रीजन सही है, तो इसको हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन था, तो एसरेशन गलत है, रीजन सही है, तो अगर देखेंगे कि एसरेशन इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग, तो यानी सी ऑप्शन होगा, यानी इसका ऑप्शन सी होगा। अब आगे देखते हैं 33 में, मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय असेंबली एज ए होल, जब उन्होंने मीटिंग बुलाया था जब थर्ड स्टेट का लुई 16, तो वहाँ पर जो थे उसके जो मेंबर थे थर्ड स्टेट के, वो कह रहे थे
कि सबको एक जैसा गिन लीजिए। जैसे फर्स्ट स्टेट के मेंबर थे 300, सेकंड स्टेट के मेंबर थे 300 और थर्ड स्टेट के मेंबर 600 थे। तो उनका कहना था कि 600 और बने 300 600 1200 एक गिन लीजिए और सबको एक वोट का राइट होना, यानी एसरेशन सही है, एसरेशन सही है। अब उसका रीजन क्या बता रहा है, तो रीजन बता रहा है कि वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट, कि जो स्टेट जनरल पहले होता था हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ईच स्टेट हैड वन वेट, कि सबका था लेकिन उसका था कि अलग अलग। दिस टाइम टू लुई 16 वाज डिटरमाइन द कंटिन्यू सेम प्रैक्टिस, यानी सबको था जो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट जो भी अगर उसका 300 मेंबर है दोनों मिला के, तो दोनों को जो मैंने कि जो स्टेटमेंट होगा वो सही होगा, यानी रीजन भी सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद है कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 34 से 37 में केस स्टडी है। केस स्टडी क्या है, देखिए कि इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वेयर हेल्ड इन जुलाई 1946, कि इसने जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था उसका इलेक्शन 1946 जुलाई में होता है और इसका पहला मीटिंग जो है इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन द दिसंबर 1946, दिसंबर 1946 में इसका फर्स्ट मीटिंग होता है। सून आफ्टर, जल्द ही, द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान की डिवाइड हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो पूरे मेंबर थे वो इंडिया में सिर्फ 299 रह जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड द डेट ऑफ पाकिस्तान, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है पाकिस्तान और इंडिया में बट जाता है। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डेट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर, कि 299 मेंबर रहते हैं। असेंबली अडेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर को ये कंप्लीट हो जाता है, अडेप्ट हो जाता है, लेकिन इसको इफेक्ट में आता है 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि हम लोग जो मैंने कि कराची सेशन था 1931 वहाँ पर डिक्लेयर किए थे कि हर साल 26 जनवरी को हम लोग इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। इसलिए जो था टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट द 26 जनवरी एज द रिपब्लिक डे एवरी ईयर। तो आंसर द फ्लोइंग MCQ क्वेश्चन। तो पहला 34 में कौन सही है, नेम द बॉडी विच फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कौन सा बॉडी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया, तो अभी हम लोग पढ़े कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये सही यानी आंसर बी होगा। फिर वेन डेट, यहाँ पर W छोटा टाइप हो गया तो ये बड़ा टाइप पर होगा। वेन डेट द असेंबली अडेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो असेंबली अडेप्ट हो गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी ऑप्शन ए सही होगा। फिर 36 क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, सभी ने सही जवाब दे रहा है कि आंसर सी होगा, भीमराव, बाबा भीमराव अम्बेडकर, राव अम्बेडकर। फिर हु एमंग दीज लीडर वाज अ बीटर क्रिटिक ऑफ द महात्मा गांधी, किसने जो 4 नेता का नाम दिया तो उसने बुरी तरह से उसने जो महात्मा गांधी का थॉट था खासकर जो SC ST के लिए, तो उसके लिए उन्होंने रद्द कर दिया था, तो भीमराव अम्बेडकर सी। फिर आंसर क्वेश्चन जो 38 से 43 क्वेश्चन रहेगा उसमें से आपको ये जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो हिस्ट्री से रहेगा और 39 क्वेश्चन जो है, तो हम 38 क्वेश्चन जो आपका सिलेबस में 4 ही आएगा। याद रखिएगा कि जो आउटलाइन मैप ऑफ फ्रांस के मैप में आपको लोकेटिंग करना है, लेबलिंग करना है, तो इसमें जो बोर्टेक्स आएगा, नाइंटीज, पेरिस और मार्सलीज, ये 4 को शो करना है। तो मैंने इसमें कोई भी एक आपको वहाँ क्या होगा क्वेश्चन पेपर में जो आएगा वहाँ पर जो 38 में रहेगा तो यहाँ पर सपोज लिख देगा ए। अब ए को आइडेंटिफाई करिए, तो यहाँ पर जो हम इसने चारों सिलेबस में पेरिस, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे जो नीचे यहाँ पर ऐसे आती है, यहाँ पर मार्सलीज, ये याद रखना है। फिर इस जगह जो यहाँ पर ऊपर में तो इसको बोर्टेक्स कहा जाता है। फिर यहाँ पर ये जो एक खुला दिखेगा आपको मैप में, उसके नीचे का जो यहाँ पर है 90, अगर वहाँ देखा तो 90, क्योंकि आपको दिया रहेगा कि यहाँ A B, तो आप ऐसे ही पकड़ लीजिएगा। और यहाँ अगर A दिया तो पेरिस यानी फ्रांस का कैपिटल। तो ये एक क्वेश्चन हिस्ट्री से रहेगा। फिर उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन जो है 39 जो है वो ये रह सकता है कि कैपिटल के बारे में पूछेगा इसमें, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो ये मैप है, इंडिया का मैप होगा। तो इंडिया का मैप में देख रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास हो रहा है, तो ये गुजरात का एक दे देगा, यहाँ से ट्रॉपिक कैंसर है, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सब यहाँ से देखेंगे आप मिजोरम तक जाएगा। फिर स्टैंडर्ड मेरिडियन जो यहाँ से ऐसे जाता है, तो इसको आपको पकड़ना है, या फिर किसी कैपिटल शो कर देगा कि राजस्थान का कैपिटल कहाँ पर है, जयपुर है, तो इसको बताना है। तो इस तरह से इसका एक क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, ये भी इंडिया मैप में दिखाना है, जो हो सकता है काराकोरम दिखा पूछ दिया, वहाँ पर ABC को जल रहा, जास्कर रहा, शिवालिक रहा, अरवली रहा, या बिंद रहा, या सतपुरा वेस्टर्न ईस्टर्न घाट। तो ये होगा माउंटेन रेंज रहेगा। फिर सेकंड रहेगा माउंटेन पीक, पीक में K2 भी पूछ सकता है, कंचनजंगा, इसका एक अलग से वीडियो डाला हुआ है, तो उसका भी मैप का भी जो लिंक है इसमें जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मैं डाल दूँगा। तो इस तरह से आप देखेंगे। और यहाँ पर जो लास्ट में ये आंसर दिया हुआ यहाँ पर सारा का
37 तक, क्योंकि 3 मैप का क्वेश्चन है तो वहाँ हमने बता दिया क्या क्वेश्चन रहेगा ABC, तो वहाँ पूरा दे दिया ताकि आप